कम से कम अब लोगों का खून पहाड़ के लोगों का जो है खौला है। जिन लोगों ने शरण दिया था वही अब जूते उठा लिए। देखिए ये बुढ़ऊ नैनीताल में पिछले 40 साल के दौरान ऐसा बवाल नहीं देखा। तो इस 76 साल के कामांध बुड्ढे मोहम्मद उस्मान ने ऐसा काम किया कि पूरा नैनीताल भड़क गया। और ये कोई कांग्रेस का इकोसिस्टम इस पर उत्पात नहीं मचाएगा। नहीं। इस पे किसी भी हाल में कांग्रेस नहीं आएगा। ट्वीट नहीं किया मनीष जी, ट्वीट नहीं किया। ट्वीट इतनी बड़ी घटना है, इसमें तो राज्य सरकार को नोच लेना चाहिए विपक्ष को। तो ये हमको बार बार ये चांटा मारकर ये अपने बारे में बता रहे हैं, चांटा मारकर ये अपना चरित्र अपना चेहरा दिखा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हम ना समझे तो फिर समझ लिए। सर चरित्र ये हर जगह अपना दिखा रहे हैं। नैनीताल में जो कुकृत्य दिखा है, हाँ, वो ऐसा लगता है कि इनका तो मतलब इनका इंसान कहना मान, खैर यदि पवित्र ग्रंथ इनका जो है वो सो कॉल्ड आसमानी किताब, बहुत सारे लोग तो अब उसकी व्याख्या भी करते हैं। 4 दशक बाद नैनीताल में उपजे सांप्रदायिक तनाव के हालात सड़क पर ही बदला लेने के लिए आमदा हो गई भीड़। कम से कम अब लोगों का खून पहाड़ के लोगों का जो है खौला है। जिन लोगों ने शरण दिया था वही अब जूते उठा लिए। देखिए ये बुढ़ऊ मेरे ख्याल से 75-76 साल का था सर। 76 साल का नाम है मोहम्मद उस्मान, इसका नाम है। और ये जाहिल नहीं है, गंवार नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है। ये इसको दर्शक समझ लें, इसका लौंडा MBBS डॉक्टर है मनीष जी। ये बात समझिए। और जरा मैं इसको पढ़ दूं तो ये बड़े सुनियोजित तरीके से किस तरह से हिंदुओं को कहेगा, कहाँ गया कि ये जरा समझिए कि नैनीताल में पिछले 41 वर्षों में जो नहीं हुआ था उसे 76 वर्षीय कामांध मजहबी दरिंदे मोहम्मद उस्मान ने कर डाला। नैनीताल में 76 वर्षीय दरिंदे उस्मान ने 12 साल की बच्ची से राक्षसी दुष्कर्म किया। हिंदू लड़की है ये, इसको समझिए। राक्षसी दुष्कर्म किया। घटना के बाद शहर सांप्रदायिक तनाव की आग में जलने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए। नाबालिग हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम समुदाय के मजहबी दरिंदे द्वारा दुष्कर्म की घटना के बाद नैनीताल में बुधवार की रात जितना बवाल हुआ वैसा 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद भी नहीं हुआ था। और ये अखबार की खबर है। तो इसके 2 इफेक्ट समझिए मनीष जी कि पुलवामा, हाँ जरा पढ़ ही देता हूं ताकि पूरी खबर हो जाए कि नाबालिग हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम समुदाय के एक बुजुर्ग के दुष्कर्म करने की घटना के बाद नैनीताल में बुधवार की रात जितना बवाल हुआ वैसा 1984 में सिख विरोधी दंगों के बाद भी कभी नहीं हुआ। भड़के लोगों ने मल्लीताल थाने के निकट मुस्लिम समुदाय की दुकानों में भारी तोड़फोड़ की और थाने के सामने जमकर हंगामा किया। नैनीताल नगर प्राकृतिक रूप से ठंडी जलवायु शांति के लिए है बल्कि यहाँ के लोगों के शांत स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध है। नगर में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव की घटना इस रूप में पहली बार सामने आई जब एक संप्रदाय की दुकानों में तोड़फोड़ हुई, जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। हालांकि मुस्लिम समाज की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। बालिका से बुजुर्ग के दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि लोग सड़कों पर ही बदला लेने के लिए आमादा हो गए। पिछले कुछ समय से तमाम कारणों से गुस्साए लोगों में पहलगाम की आतंकी घटना के बाद जबरदस्त गुस्सा भरा हुआ है। इसलिए भीड़ ने उपद्रव के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए थे। ये घटना जो है ये देश के मूड को बता रही, कहाँ नैनीताल और कहाँ पहलगांव। और जरा बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की जानकारी पुलिस को देर शाम हुई। पुलिस करीब 8:30 बजे बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए ले गई तो लोगों को इसकी भनक लगी। धीरे धीरे भीड़ कोतवाली पहुंचने लगी। 9 बजे तक बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। जो रात बढ़ने लगी मामला गर्म होने लगा। भीड़ धीरे धीरे अराजक होती गई और बाजार में हर तरह के तोड़फोड़ दिखने लगी। उग्र भीड़ ने गाड़ी पड़ाव, बाजार में खड़े वाहन गिराए, वहां दुकानों के आगे रखे सामान को भी इधर उधर फेंक दिया। साथ ही कई घरों पर ईंट पत्थर फेंके। इस दौरान कई घरों के शीशे टूट गए। उग्र भीड़ ने 1 किलोमीटर में अराजकता फैलाई। कोतवाली और गाड़ी पड़ाव तक कई बार उग्र लोग आते जाते रहे और पत्थर चलाते रहे। पुलिस एक जगह से भीड़ को हटाती रही। मतलब कुल मिलाकर ये नैनीताल ने पिछले 40 साल के दौरान ऐसा बवाल नहीं देखा। तो इस 76 साल के कामांध बुड्ढे मोहम्मद उस्मान ने ऐसा काम किया कि पूरा नैनीताल भड़क गया। और ये दर्शक याद रखें कि जैसे पहलगांव है तो क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर है, यहाँ पे 370 नहीं थी,
पर नैनीताल को अगर जो लोग गए होंगे, नैनीताल कम खूबसूरत नहीं है, नैनीताल कम खूबसूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत और खूबसूरत, नैनीताल, बहुत खूबसूरत है। और नैनीताल आज से मतलब अब तो थोड़ा बॉलीवुड की बात ही करना बेकार है, अन्यथा बॉलीवुड का प्री डेस्टिनेशन हुआ करता था नैनीताल। तो वो जो राष्ट्रीय स्तर का एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर इस तरह की दरिंदगी इस आदमी की है। लेकिन आपने गौर किया मनीष जी कि यही जो हाथरस दौड़ के चले जाती है भाई बहन की जोड़ी, ये उन्नाव चले जाते हैं, यहाँ पर नैनीताल में भाजपा की सरकार है, भाजपा का मुख्यमंत्री है, लेकिन कोई कांग्रेसी नेता नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा। कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं बोल रहा, कोई वृंदा करात कम्युनिस्ट पार्टी की नहीं तड़प रही। क्यों? यहाँ कायदे तो से भाजपा हमलावर हो जाना चाहिए था सर राज्य सरकार के खिलाफ, विपक्ष की हमलावर भूमिका, और उनके जो हमलावर लघुए भगुए जो हैं, जो ये उनका इको सिस्टम है, कम से कम उसे पीछे पड़ जाना चाहिए था हाँ, सरकार के खिलाफ। लेकिन क्योंकि ये दरिंदगी करने वाला और हिंदू लड़की से करने वाला मुसलमान है, तो कैसे भी अखिलेश यादव बोल देगा, कैसे तेजस्वी यादव बोल देगा, कैसे राहुल गांधी बोल देगा, कैसे प्रियंका गांधी बोल देगा, लेकिन ये बोले और चाहे ना बोले, नैनीताल की जनता ने बताया कि अब वो चुप रहने के मूड में नहीं है, ये देश का बदला हुआ मूड है। और वो अखबार लिख रहा है कि 84 में तो दंगा हुआ था, वो तो एक अलग ही टाइप का था, और उसके बाद अब नैनीताल ने ये उग्र रूप देखा है जनता का। तो अभी अगर ये अब भी नहीं सुधरे, ये इसी तरह विकास और इसका घालमेल करते रहे, तो इनको ये बहुत महंगा पड़ेगा आने वाले समय में। बहुत आपने बहुत बारीक चीज उठाया सर कि देखिए, ये इतना सब कुछ होने का, और आप देख रही ऐसा नहीं कि अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं, ये कोई कांग्रेस का इकोसिस्टम इस पर उत्पात नहीं मचाएगा, इस नहीं, पे किसी भी हाल में कांग्रेस नहीं आएगा। और ट्वीट राज्य नहीं किया सरकार, मनीष जी, ट्वीट नहीं किया, ट्वीट। इतनी बड़ी घटना है, इसमें तो राज्य सरकार को नोच लेना चाहिए विपक्ष को। वहां की हाँ, जो विपक्ष है, कम से कम वो उत्पात करती, वो कम से कम मुद्दा बनाती, नहीं, लेकिन इस मामले में असल असल में अगर हल्ला मचाएंगे, जोड़ बनाएंगे, तो मुसलमान जेल चला जाएगा। तो मुसलमान तो यहाँ पे गोली मार दे, आतंकवाद कर दे, बलात्कार कर दे, हत्या कर दे, लूट कर दे, डकैती कर दे, कांग्रेस उसके खिलाफ नहीं बोल सकती, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ नहीं बोल सकती, तेजस्वी यादव पार्टी उसके खिलाफ नहीं बोल सकती। मुसलमानों को यहाँ नंगा नाचने की छूट है इन पार्टियों के कोटे से। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है कि इस पर और, कोई बोल नहीं रहा? और बोलना तो और छोड़ दीजिए, वो दिल्ली में बैठी तो वो ट्वीट नहीं कर रही, वो प्रियंका गांधी वो ट्वीट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि 65% मुसलमान वायनाड है, वहां से वो चुनाव लड़ती, तो मुसलमान तो उसके लिए देवता है। इन सब लोगों के लिए हिंदू जो है वो कूड़े की टोकरी में पड़ा कूड़ा है, कि चाहे तुमको मारा जाए, चाहे तुमको लूटा जाए, चाहे तुमको फेंक दिया जाए, उस पर आगे तमाशा बनाएंगे। लेकिन अगर मुसलमान ने किया है, वो 76 बरस का बुढ़ा उस्मान, मोहम्मद उस्मान, वो 12 साल की बच्ची, मनीष जी जरा देख लीजिए कि दरिंदगी की हद, कि वो 76 साल का बुढ़ा 12 साल की हिंदू लड़की से बलात्कार कर रहा है, तो इनको कोई आपत्ति नहीं है। ये उसके ऊपर एक ट्वीट भी एक कांग्रेसी नहीं कर रहा है, सफाई इस पर नहीं कर रहा है ये। और जबकि दर्शकों को बता दूं कि चलिए वो तो आरजेडी वाला तो नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये बाकायदे चुनाव लड़ते हैं उत्तराखंड में, अपने आप को बड़ी ताकत बताते हैं ये लोग। तो ये सब गायब है, बिल्कुल गधे के सिर से सींग की तरह, क्योंकि अगर ये बोलेंगे तो इनको मुसलमान बलात्कारी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। तो ये कैसे बोल सकते हैं? जब मुसलमान 19 आतंकवादी छोड़ सकता है अखिलेश यादव, तो कैसे बोल देगा इस एक बलात्कारी के खिलाफ? कैसे बोल देगा? वो मुसलमान है। तो ये हमको बार बार ये चांटा मारकर ये अपने बारे में बता रहे हैं, चांटा मारकर ये अपना चरित्र, अपना चेहरा दिखा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हम ना समझे तो फिर समझ लिए। बिल्कुल समझ लीजिए कि क्या है, नैनीताल की सरकार के खिलाफ कायदे से विपक्ष को हल्ला बोलना चाहिए था। कायदे से समझिए, विजुअल्स हैं, टेलीविजन की भाषा में, कैमरे की भाषा में कहा जाता है कि विजुअल्स हैं। इतनी महिलाएं सड़कों पे थी, इतनी भीड़ थी, लेकिन ये खबर गायब हो गई, लुटियन मीडिया से भी गायब, और पूरा कांग्रेस के भारत द्रोही इकोसिस्टम से भी गायब। यही अपने आप में एक बड़ा संदेश है। इसको आप कश्मीर और पहलगाम से जोड़ करके देख लीजिए कि इनकी ताकत बढ़ती है, तो ये 76 साल का बुढ़ा भी लौंडा बनकर के क्या कुकर्म करने उतर जाता है। बस इसी में अपने आप में एक बड़ा संदेश है। और मीडिया का समझ लीजिए, कल एक हम लोग और रिपोर्ट का जिक्र करेंगे, और वो कैसा छल इस देश के साथ हुआ, उस पर आप लोग दंग रह जाएंगे। बिल्कुल, लोग इस विश्लेषण को यही विराम देते हैं। आप सबसे फिर से आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अलग अलग व्हाट्सएप पे, और व्यक्तिगत बातचीत में इस शो की चर्चा जरूर कीजिए अपने रिश्तेदारों से, मित्रों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।